फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 004 के खंड 4 में इकाई 3 जैन परंपरा में आत्म तत्व, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जैन दर्शन में आत्मा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, जैन परंपरा में आत्म तत्व, जिसमें आज हम आपको जैन दर्शन में आत्मा के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैन दर्शन में आत्मा का विशद विवेचन किया गया है। जैन साहित्य के भगवती, प्रज्ञापना, उत्तराध्ययन आदि आगमों में विस्तार शैली को अपनाया गया है। जैन दर्शन में कुछ 6 द्रव्य और 9 रत्न, 9 तत्व माने गए हैं। 6 द्रव्य हैं जीव, अजीव, आकाश, पुद्गल और काल। इसी प्रकार 7 अथवा 9 तत्व माने गए हैं, जिनका क्रम इस प्रकार से है: जीव तत्व, अजीव तत्व, पुण्य तत्व, पाप तत्व, आश्रव तत्व और संवर तत्व, निर्जरा तत्व, बंध तत्व, मोक्ष तत्व। इन 6 द्रव्यों तथा 9 तत्वों में जीव या आत्मा को माना गया है। इन तत्वों में जीव और अजीव तत्व ज्ञेय है, पाप, आश्रव और बंध तत्व है, संवर, निर्जरा और मोक्ष तथा पुण्य तत्व है ज्ञेय और उपादेय है। अहिंसा और संयम के साधकों के लिए जीव और अजीव का ज्ञान परमा आवश्यक है, क्योंकि जो जीव और अजीव के भेद को नहीं जानता, वह अहिंसा और संयम का परिपालना कैसे कर पाएगा। पाप, आश्रव और बंध जीव को विभाव में ले जाते हैं, जिससे जीव भारी बनकर संसार सागर में डूब जाता है। अतः इन तीनों का परिहार आवश्यक है। मोक्ष आत्मा का लक्ष्य है, संवर और निर्जरा मोक्ष के साधन है। अतः ये तीनों उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य हैं। ये हम नेक्स्ट पढ़ते हैं जीव तत्व। प्रश्न उठता है कि जीव किसे कहते हैं। इसका समाधान है जीवना जीव, जो जीता है वही जीव है। आत्मा पुण्य पाप करता है, सुख दुख भोगता है, चेतना सहित प्राणों का धरता है। ज्ञान और दर्शन जिनके निज गुण हैं, जो त्रिकाल अविनाशी तत्व है तथा जो किसी द्वारा निर्मित नहीं हुआ, ऐसे अजर, अमर, अविनाशी तत्व को जीव कहा जाता है। मैं कौन हूं, इस प्रश्न उठाने वाले स्वयं जीव है। अजीव में यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि उसमें चेतना का अभाव है। परंतु इस प्रश्न को उठाने वाला जीव दृष्टिगोचर क्यों नहीं होता, जबकि अजीव पदार्थ स्पष्ट दृष्टिगोचर हो। वस्तुतः जीव अरूपी तत्व है, उसे इंद्रियों द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता। भगवान महावीर ने कहा है कि आत्मा को आत्मा से देखो। आत्मदर्शन अर्थात जीव को देखने की यही एक विधि है। तत्वार्थ सूत्र में आत्मा का लक्षण मानते हुए उसे उपयोगो लक्षणम कहा गया है। उपयोग का तात्पर्य है ज्ञान व दर्शन, अर्थात जीव या आत्मा का साधारण गुण चैतन्य है, जिससे वह समस्त जड़ों से अपने को पृथक करता है। जब चैतन्य अपने से पृथक किसी ज्ञेय पदार्थ को जानता है, तब वह ज्ञान, एवं जब स्वयं में चैतन्य रूप में ही रहता है तो दर्शन कहलाता है। दूसरे शब्दों में सामान्यतः विशेषात्मक वाह्यार्थ का ग्रहण ज्ञान माना गया है और तदात्म आत्मा का ग्रहण दर्शन। यह ज्ञान व दर्शन निश्चय दृष्टि से अभिन्न तथा व्यवहार दृष्टि से भिन्न है। जैन दार्शनिकों के अनुसार मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ आदि अनुभव से आत्मा के अस्तित्व का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। संकल्प, स्मृति, सुख दुख, संदेह, ज्ञान आदि धर्मों के आधार में रूप आत्मा का ज्ञान होता है। जिस प्रकार किसी मशीन का कोई न कोई चालक होता है, उसी प्रकार शरीर रूपी मशीन का भी कोई न कोई चालक होगा। वह चालक ही आत्मा है। आत्मा शरीर से सर्वदा पृथक है। शरीर
उत्पत्ति में शरीर के अवयव उपादान कारण है, अतः इसका कोई न कोई निमित्त कारण भी होगा, वही आत्मा है। इसके अतिरिक्त जैन दर्शन में शरीरादि के भोक्ता के रूप में एवं इंद्रियों के अधिष्ठाता के रूप में भी अनुमान व आत्म अनुभूति के आधार पर आत्म तत्व की सिद्धि की गई है। उपयोग दो प्रकार का होता है, निराकार और साकार। वस्तु के सामान्य बोध को निराकार तथा उपयोग तथा विशेष बोध को साकार उपयोग कहते हैं। इन्हें ही ज्ञान और दर्शन कहते हैं। अर्थात ज्ञान और दर्शन जीव के निज स्वरूप है, परंतु अनादिकाल से आत्मा का ये गुण आवृत है। ज्ञान वर्णीय दर्शना वर्णीय कर्मों ने आत्मा के स्वरूप को आच्छादित किया हुआ है। एक केंद्रीय अवस्था में भी आत्मा में उपयोग बीज रूप में निहित रहता है। साधक साधना द्वारा उपयोग को सुनिर्मल बनाता है। इसकी परम शुद्धावस्था ही कैवल्य अवस्था है। आत्मा पुण्य पाप का कर्ता, सुख दुख का भोक्ता। मूलतः जीव का स्वभाव अकर्ता और अभोक्ता है, परंतु जीव अनादिकाल से विभावावस्था में है, वह सकर्मा है, इसलिए वह कर्ता और भोक्ता बना हुआ है। जीव ज्ञान और दर्शन स्वरूपी है, इसलिए वह पुण्य कर्म भी करता है। अज्ञान और मिथ्या तत्व जीव पर सघन बनते हैं, इसलिए वह पाप करता है। पाप फल देता है तो जीव दुखी बन जाता है, और पुण्य फल देता है तो वह सुखी बन जाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने जैन परंपरा में आत्म तत्व में जैन दर्शन में आत्मा के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।